बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू बुक हमारे पास क्या है, बलूचिस्तान का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया। तो क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक जो हमारे पास मौजूद है बलूचिस्तान बुक का, तो इसका चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर जो स्पेस फिजिक्स है ना, उसके आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखो, आपने लाजमी में हर न्यूमेरिकल जब चैप्टर का न्यूमेरिकल करवा रहा हो तो आपको पहले बताओ कि आपने उस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है ना, उसको आपने लाजमी पढ़ना है। सही है, बाकी जो डेटा है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब सबसे पहले देखो डेटा, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या है, डेंसिटी ऑफ वेनस। आपने वेनस की क्या मालूम करनी है, डेंसिटी मालूम करनी है। सिंपल देखो, वेनस की आपने डेंसिटी मालूम करनी है। फिर हमारे पास क्या है, मास। वेनस का मास कितना गिवन है, 4 पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट 4.86 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg। फिर रेडियस कितना गिवन है, 6052 6052 किलोमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे किस तरह, सिंपल देखो, 6000, तो ये 52, 6052 किलोमीटर। देखो किलो की जगह में लिख सकता हूँ ना, किलो की जगह में क्या लिखूंगा, 1000 लिखूंगा, मतलब 10 की पावर 3। किलो किसके बराबर है, 10 की पावर 3 के बराबर है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो पॉइंट कहां पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं पॉइंट को यहाँ तक लाऊं, देखो 1 2 3 3 डिजिट में मूव किया लेफ्ट से, ये मेरे पास राइट साइड है और ये लेफ्ट, तो ये साइड राइट और ये साइड लेफ्ट। जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे तो पावर क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ये तो मैंने चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स सिग्निफिकेंट फिगर जो थ्योरी है ना, उस पर मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपने क्या है, जो भी चैप्टर में पढ़ाता हूँ उसके पहले मैं थ्योरी वगैरह पढ़ाता हूँ, बाद में मैं न्यूमेरिकल पढ़ाता हूँ। तो आपने हर चैप्टर का थ्योरी भी पढ़ना है। पूरा न्यू कोर्स मैंने क्या है अपलोड किया है, फिजिक्स का भी, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी, और साथ में मैथ भी अपलोड हो रहा है। तो देखो, एक डिजिट, टू डिजिट, थ्री डिजिट, हम 3 डिजिट तक मूव कर गए तो हम क्या लिखेंगे, 6.025 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, और साथ में 1 2 3 3 डिजिट मूव कर गए तो हम एक और 10 की पावर 3 लिखेंगे। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ मैं, 6.025 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, यहाँ पर भी बेस 10, यहाँ पर भी बेस 10, तो 3 + 3 क्या बन जाएगा, 6 मीटर। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर मैंने भी लिखा है किसके बराबर है, 6.052 10 की पावर 6 मीटर। फिर हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्पेयर आपने लेना है। जो वेनस है वो एक परफेक्ट स्पेयर है। तो आपने अगर डेंसिटी मालूम करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास तो आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले अपने वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर आप डेंसिटी आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की वैल्यू क्या है, 3.14। आर की वैल्यू अभी हमने ये हमें पता है 6.052 10 की पावर 6 होल क्यूब। जब आप इसका क्यूब लोगे तो आंसर क्या आएगा, 2.218 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20। ऑलरेडी मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया है। सही है, फिर आप क्या करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे। देखो 3 वहां पर क्या ऑलमोस्ट 4 आएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4.188। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 9.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। आपने खास ख्याल रखना है यूनिट का। अब हमारे पास क्या है, डेंसिटी मालूम करना है, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास मास गिवन है वेनस का, और वॉल्यूम हमारे पास क्या है, अभी हमने फाइंड कर लिया। दोनों को आप डिवाइड करोगे, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो डेंसिटी क्या आएगा हमारे पास, 5242 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 2 डेटा हमें क्या गिवन है, देखो हमारे पास, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो डेटा हमारे पास क्या गिवन है, डेटा हमारे पास गिवन है कि मास ऑर्बिटल मोशन। आपने मास किसका, मास का ऑर्बिटल मोशन मालूम करना है। देखो फिर हमारे पास गिवन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से, सूरज से फासला कितना गिवन है मास का, 22.7 मतलब 227.49 मिलियन किलोमीटर। क्या है, मिलियन किलोमीटर। अब फिर से अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, किस तरह कन्वर्ट करोगे, देखो सिंपल, फिर से वही काम आपने करना है, 227.49 मल्टीप्लाई। मिलियन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 6 के बराबर होता है। किलो किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं पॉइंट को 1 2 दो डिजिट मूव कर रहा हूँ, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो पावर किस में होगी, पॉजिटिव में। अगर मैं पॉइंट को 1 2 मतलब सिंपल 1 2 दो डिजिट में मूव करूंगा, जब यहाँ तक ले आऊंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं एक और लिखूंगा 10 की पावर
2। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया। तो देखो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी बेस 10 बेस 10 बेस 10, तो हम एक बेस को कॉमन लेंगे 2.2749 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 प्लस 3 प्लस 2। तो ये क्या बन जाएगा सिंपल 2.2749 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 और 3 क्या बन जाएगा 9, 9 प्लस 2 क्या बन जाएगा 11 मीटर। ये हमारे पास हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है 2.2749 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 मीटर। अब इसके बाद क्या है, हम हमारे पास टाइम कितना गिवन है 1.88 ईयर्स हमारे पास टाइम गिवन है। तो आप ईयर से सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करोगे, सिंपल देखो हमारे पास 1.88 ईयर है, आप इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे, एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, फिर हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। तो यहाँ पर मैंने 24 घंटे मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर मैंने निकाला कैलकुलेटर से, सही है। देखो सिंपल यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है 24 ज़रबे। फिर हमारे पास क्या है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 ज़रबे। फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 60 और मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 5.93 10 की पावर 7 सेकंड हमारे पास आएगा, सही है। तो ये आपने लिखना है। तो एक साल हमारे पास 365 दिन होते हैं एक साल में, फिर उसी तरह एक दिन में 24 घंटे, उसी तरह एक घंटे में 60 मिनट, फिर एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 5.93 10 की पावर 7 सेकंड, ये हमारे पास बने, सही है। अब हमारे पास क्या है डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन। देखो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब वो कंप्लीट करेगा ना, तो इस तरह कंप्लीट रेवोल्यूशन उसमें वो कितना फासला कवर करता है। देखो हमें पता है ना कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, एक ऑर्बिट है जो शेल होता है, जो एक सर्कुलर पाथ होता है, उसका सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट किसके बराबर होता है, तो d इज इक्वल टू 2 पाई आर के बराबर। किसके बराबर होता है 2 पाई आर। तो सिंपल d इज इक्वल टू 2 जरा पे फाई की वैल्यू 3.114 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है r की वैल्यू हमारे पास अभी यहाँ पर गिवन भी है, डिस्टेंस फ्रॉम द ये हमारे पास r की वैल्यू तो 2.2794 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 1.432 10 की पावर 12 मीटर। अब हमारे पास जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन, तो अब हम फाइंड करते हैं अपना मेन काम जो हमारे पास मास ऑर्बिटल मोशन। हमने ऑर्बिटल मोशन मालूम करने, हमने ऑर्बिटल स्पीड अभी मालूम करनी। तो ऑर्बिटल स्पीड किसके बराबर है, सिंपल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड का ये तो फार्मूला है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ऑर्बिटल मोशन की फॉर्म में याद रखना हमारे पास डिस्टेंस किसके बराबर होता है, उसके सरकमफेरेंस के बराबर। किसके बराबर होता है, उसके सरकमफेरेंस के बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। आप कहोगे आपने ये डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन क्यों फाइंड किया, देखो वो इस तरह मास क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। तो रिवोल्यूशन इसी वजह से यहाँ पर हमने अगर स्पीड मालूम करना है तो डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होगा, रिवोल्यूशन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रिवोल्यूशन के बराबर। तो इसी वजह डिस्टेंस की जगह मैंने 2 पाई आर लिखा डिवाइडेड बाय टाइम। तो 2 पाई आर की वैल्यू ऑलरेडी हमने मालूम कर ली, तो 1.432 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू क्या है, ये 5.93 10 की पावर 7 डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, स्पीड 2.42 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड, ये हमारा क्या बना आंसर। तो इसको आप नोट कर सकते हो, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करें। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 देखो हमारे पास क्या है, हमने तमाम कैलकुलेशन किसके बारे में करना है, जुपिटर के बारे में कैलकुलेशन करना है। तो जुपिटर के बारे में हमने चार कैलकुलेशन करनी है। नंबर 1 देखो सबसे पहले ये जो डेटा है ना, इसको अपने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब आते हैं हमारे पास मास कितना गिवन है जुपिटर का 1.899 10 की पावर 27 kg। इसके बाद रेडियस कितना गिवन है 71492 किलोमीटर, ये हमारे पास रेडियस गिवन है। अब देखो हमने रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है 71492 किलो किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको बता दिया पिछले न्यूमेरिकल में 10 की पावर 3 के बराबर होता है। अब देखो पॉइंट कहां पर मौजूद है, पॉइंट यहाँ पर आखिर में मौजूद है, तो 1 2 3 4 डिजिट मैंने पॉइंट को मूव किया, ये लेफ्ट साइड ये राइट, जब राइट से लेफ्ट की तरफ हम जाते हैं तो पावर को क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो 7.1492 10 की पावर 3 और 1 2 3 4 डिजिट मैंने यहाँ पर पॉइंट को मूव किया, तो 10 की पावर क्या बनेगा 4। 7.1492 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी बेस 10, यहाँ पर भी बेस 10, जब बेस एक जैसा और आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी तो हम पावर को क्या करते हैं प्लस करते हैं, 3 + 4।
7.1492 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 मीटर। ये हमारा क्या बना, आंसर बन गया। आंसर नहीं सॉरी, हमने रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सन। फिर से सन से कितना फासला है जुपिटर का। रेडियस हमारे पास क्या गिवन है 778.51 m का मतलब क्या है मिलियन किलोमीटर। वही काम जिस तरह मैंने न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपको कराया था। देखो हमारे पास क्या है 778.51 मिलियन किसके बराबर होता है 10 की पावर 6, किलो किसके बराबर होता है 10 की पावर 3। सही है, ये तो आपको समझ आ गया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट यहाँ पर मौजूद है तो 1 2, जब आप 2 डिजिट को पॉइंट को मूव करोगे, आपने पॉइंट को यहाँ तक मूव करा है तो 10 की पावर क्या लगाओगे 2 लगाओगे, तो 7.7851 मल्टीप्लाई बाय, हम एक बेस कॉमन लेंगे, पावर सारी क्या हो जाएगी प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा 11 मीटर। सिंपल यहाँ पर मैंने लिखा दिए, तो मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियस। दरअसल में डिस्टेंस फ्रॉम द सन हमारे पास क्या है रेडियस। टाइम हमारे पास क्या है 29.9 ईयर। फिर आपने साल को किस में कन्वर्ट कर देना है सेकंड। देखो आप अपनी एज को भी क्या है सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपकी एज 16 साल है 17 साल है तो आप 17 को एक साल में कितने दिन होते हैं 365, फिर 24 से मल्टीप्लाई करो, फिर 60, फिर 60, आपका एज सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास कितने साल 29.9 ईयर, इसको अपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस तरह कन्वर्ट करोगे सिंपल, एक साल में कितने दिन होते हैं 365। उसी तरह ये मतलब हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, हर घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे टाइम हमारे पास क्या बनेगा 9.43 10 की पावर 8 सेकंड। हमारे पास टाइम किस में कन्वर्ट हो गया सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास क्या है सबसे पहले अपने सरकमपेरेंस मालूम करना है, ऑर्बिट का सरकमपेरेंस। ये तो जुपिटर भी क्या है सर्कुलेशन करता है, रिवोल्यूशन करता है, इस तरफ गोल गोल घूमता है या नहीं। तो सरकमपेरेंस किसके बराबर है d इज इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमपेरेंस को आप d से जाहिर करो या c से जाहिर करो, कुछ भी फर्क नहीं है, 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, आपको पता है पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14 या 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस की वैल्यू क्या है ये हमारे पास देखो रेडियस 7.785 10 की पावर 11 5.10 की पावर 11 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4.89 10 की पावर 12 मीटर। सेकंड पे हमने क्या मालूम करना है, हमने वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम किस तरह मालूम करेंगे, एक जो जुपिटर है एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह आपने कंसीडर करना है। तो फिर फार्मूला क्या बनेगा वॉल्यूम का 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 7.14 10 की पावर 7 और साथ में होल क्यूब। तो अगर आप क्यूब लोगे फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 से फिर 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या बनेगा, या सिंपल यहाँ पर आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, 3 खत्म 3 1 3, 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसका क्यूब ले लो तो आपके साथ आंसर आएगा 1.53 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। सही है, तो कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट होता है। वॉल्यूम भी हमने फाइंड कर, वॉल्यूम का यूनिट क्या है मीटर क्यूब। अब आते हैं थर्ड नंबर पर डेंसिटी मालूम करते हैं। डेंसिटी किसके बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास हमारे पास कितना गिवन है, ये हमारे पास मास देखो ये 1.899 10 की पावर 27 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है अभी हमने फाइंड कर लिया, नीचे देखो डिवाइड करने से हमारे पास डेंसिटी कितना आएगा 1241 1241 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यूनिट का अपने खास ख्याल रखना है। अब फोर्थ पॉइंट पर आपने क्या मालूम करना है ऑर्बिटल स्पीड मालूम करना है। क्या मालूम करनी है ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है। तो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला क्या है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम। वैसे स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या है, स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस की जगह हमने क्या लिखा है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि ये ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करेगा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो वहां पर फासला किसके बराबर होगा 2 पाई आर के बराबर होगा। तो इसी वजह से मैंने ऑर्बिटल स्पीड को मालूम करने के लिए डिस्टेंस किसके बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, तो एक रिवोल्यूशन किसके बराबर होता है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर की वैल्यू हमने पहले से ही मालूम की है, देखो ये 2 पाई आर की वैल्यू है, यानी देखो सरकमफेरेंस डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 पाई आर, डी किसके बराबर है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू हमने पहले से मालूम कर ली, तो 2 पाई आर की वैल्यू मैंने लिख ली डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम की वैल्यू कहाँ पर है ये हमारे पास क्या है टाइम, सेकंड में जो में हमने कन्वर्ट कर लिया था सेकंड में, टाइम की वैल्यू कहाँ पर है ये डिवाइडेड बाई टाइम। तो 9.10 की पावर 8, यहाँ पर मैंने 10 की पावर 24 लिखा है, तो ये 10 की पावर क्या है 8, 10 की पावर 8 से ये 10 की पावर 8 यहाँ पर, वहां पर मैंने बाय मिस्टेकन 10 की पावर 24 लिखा था।
तो टाइम की वैल्यू क्या है 9.43 10 की पावर 8, तो 9.43 10 की पावर 8 डिवाइड करोगे आपके साथ आंसर क्या आएगा 5.18 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड क्या है, छोटी वी का मतलब क्या है स्पीड, कैपिटल वी का मतलब क्या है वॉल्यूम। तो आपको यूनिट से भी पता चल रहा है। तो यहाँ तक हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करें। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 डेटा हमारे पास क्या गिवन है, देखो आपने मालूम क्या करना है, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द मार्स। देखो जो सनलाइट की रोशनी है, सूरज की रोशनी है ना, उसको कितना टाइम लगता है मार्स तक पहुंचने के लिए, मार्स नहीं मार्स तक, सही है। तो सिंपल आपने क्या मालूम करना है, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द मार्स। देखो मार्स तक पहुंचने के लिए सनलाइट की जो रोशनी है, मतलब सनलाइट को कितना टाइम लगता है, ये आपने मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ सन टू मार्स, डिस्टेंस ऑफ सन टू मार्स ये हमारे पास कितना गिवन है, फिर से वही 227 मतलब 227.94 मिलियन किलोमीटर। एम का मतलब क्या होता है मिलियन। जब आप इसको मिलियन खत्म करोगे, किलोमीटर खत्म करोगे, पॉइंट को 2 तक मूव करोगे, तो फिर से वही जिस तरह मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको करा लिया 2.2794 10 की पावर 11 मीटर। और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितना गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है जिसको हम 30,000 कहते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये तो हमें भी पता है। अब हमने मालूम करना है टाइम। देखो फिर से वही आपको पता है ना, स्पीड का फॉर्मूला किसके बराबर है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमने क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। तो टाइम यहाँ पर शिफ्ट होगा, स्पीड यहाँ पर आएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सिंपल इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, देखो ये डिस्टेंस देखो 2.2794 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितना गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 759.8 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली कितने मिनट के बराबर है 12.6 मिनट तक। तो यहाँ तक हमारे पास क्लास 9 फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू बुक के हमने तमाम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट कर देना है, शेयर कर देना है दोस्तों के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज। उसी तरह मैंने जो न्यूमेरिकल के साथ साथ सीरीज न्यूमेरिकल का कंप्लीट हो गया, उसी तरह मैंने चैप्टर वाइज भी स्टार्ट किया। ये चैप्टर को भी मैंने क्या है ऑलमोस्ट 5-6 चैप्टर मैंने कवर कर लिए अभी तक, तो बाकी चैप्टर भी आने वाले दिनों में मैं कवर कर दूंगा। तो साथ साथ मैंने थ्योरी भी कवर कर ली है, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल तो कंप्लीट हो गए। तो अपने थ्योरी को भी साथ साथ पढ़ना है ताकि आपका हर पॉइंट क्लियर हो जाए। अच्छे नोट्स में क्या हूँ बनाता हूँ, देखो हर वो स्टूडेंट अगर उसके पेपर करीब हो, अगर उसके पास अच्छे नोट्स मौजूद हो, वेल डिफाइंड नोट्स मौजूद होंगे, वो पेपर में अच्छी तरह आप कह सकते हो अच्छे मार्क्स भी ले सकता है, उसके कंसेप्ट भी अच्छे होते हैं और वो चीजों को मेमोराइज भी कर सकता है। जब पेपर के लास्ट दिन चल रहे आप इस बुक को किस तरह पढ़ोगे, इतना बड़ा बुक है ना, तो आप इसको नहीं पढ़ सकते हो। उस टाइम वही स्टूडेंट कामयाब हो सकता है, वही मतलब क्या है चीजों को याद कर सकता है, मेमोराइज कर सकता है, जिसने क्या है स्मार्ट नोट्स, अच्छे नोट्स खुद अपने हाथों से बनाए होंगे, लेक्चर के नोट्स बनाएंगे, तो वो अच्छे मार्क्स ले सकता है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।